बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुनिए क्या लिखा हुआ है कि बूढ़ों के दिल दो चीज़ों से मोहब्बत में जवान होता है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बूढ़ा का दिल दो चीज़ों की मोहब्बत जवान होता है, ज़िंदगी का लंबे और माल कसरत। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने आदम बूढ़ा होते रहे मगर इसकी दो आदतें जवान रहता है, एक ज़िंदा रहने की इर्स, दूसरे माल की इर्स। यानी ज़िंदगी और माल दौलत के मोहब्बत आदमी की तबीयत में जागते, अगर इसकी इस्लाह ना किया जाए तो ये उम्र के साथ साथ बड़ा रहता है। आदमी बूढ़ा हो जाता है, इसका पैमाना उम्र लबरेज हो जाता है, लेकिन दुनिया में रहने की ख्वाहिश और माल की इर्स इसमें जवानी से ज़्यादा होता है। इसलिए कि जवान के ज़माने में जो आदत बढ़ता जैसी मिजाज बन जाता है, बुढ़ापे पकता तर हो जाता है, इसकी इस्लाह दस्तूर हो जाता है। इस हदीस की दावा यह है कि दुनिया में सदा क़याम मोहब्बत और माल की मर्ज़, जिसका इलाज जवानी की ज़माने हो जाता है और इसका इलाज दुनिया के फ़ना ज़वाल सोचता, आखिरत की लामुद्दत और दायमी ज़िंदगी पेश नज़र रखना, मौत को याद करना, ऐरुल्लाह की सोबत में बैठना, ऐरुल्लाह दुनिया की सोबत का दुनिया से बेरग़बती की बयान। हज़रत अबू गफ़्फ़ार रज़ियल्लाहु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से बेरग़बती हलाल को आराम, माल को ज़ाया करने से हासिल नहीं होता है, बल्कि दुनिया सिर्फ़ बेरग़बती यह है कि तुम्हें ऐसी चीज़ पर जो तुम्हें कब्ज़े पर ज़्यादा एहतमाम ना हो, नसब इस चीज़ का जो अल्लाह के कब्ज़े में है, और यह है कि जब तुम कोई मुसीबत पहुँचे तो इस पर मिलने वाले सवाब पेश नज़र तुम्हें इस ज़वाल ज़ाहिल होने की ये निस्बत इसकी बाकी रहने की ज़्यादा रग़बत। ज़फ़ा फ़ी दुनिया से मुराद दुनिया से बेरग़बत होता, इसके साथ व सामान, इस लज्जत व शहवात, इसके माल और जाह से दशन ना होना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर तंबिया फरमाया, सिर्फ़ दुनिया की लज्जतों और माल दौलत से किनारा कशी मतलब नहीं, बल्कि असल मतलब दो चीज़ों है। एक यह है कि अल्लाह ताला शानू की ज़ात आलम कामिल और इत्माम और भरोसा हो, जो चीज़ अपने हाथ और कब्ज़े में हो, आदमी इस पर पूरे तरीक़ा मुतमईन हो, इसके बारे में कभी फ़िक्रमंद नहीं होता है। इस तरह एक मोमिन को अल्लाह ताला शानू पर एतमाम तवक्कल करके रिज़्क़ मुआहदा पूरी तरह मुतमईन बेफ़िक्र होना चाहिए। जब तक यकीन तवक्कल एतमाम का मकान नहीं हो, ज़्यादा हकीकत हासिल नहीं होता है। दूसरा चीज़ जो मज़लूम है वो दुनिया बढ़कर आखिरत का यकीन है। दुनिया में आदमी को जो मुसीबत वरासतें पेश आता है, आखिरत में उन पर अजर सवाब का वादा है। अब अगर वो मुसीबत टल जाए तो दुनिया की राहत नसीब होता है, अगर बाकी रहा तो आखिरत का सवाब और वहाँ की राहत और एहतमाम यकीन है। बस ज़ैद यह है कि आदमी को आखिरत का यकीन, वहाँ की अजर सवाब का असूल का जज्बा इसी गालिब होकर अकल तौर पर मुसीबत बाकी रहने, जो आखिरत की राहत का मूजब है, मुसीबत की टलने पर जो दुनिया की राहत का ज़रिया है, तरजीह है, मुसाबा से दिल बर्दाश्त ना हो,
بلکہ اس کو بھی حق تعالی شانہ کا عطیہ اپنے لیے ترقی درجات کا ذریعہ سمجھتے۔ یہی دو باتیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ مصیبت، تکلیف اور صدمہ کا ہونا منافع نہیں بلکہ عین عبور سے، اس لیے انسان گوشت پوشت کا بنا ہو، لوہا پھر پتھر کا بنا ہو نہیں، وارثوں سے متاثر ہی نہ ہو۔ اس لیے وارثوں کا اوقات، رازوں، محاسبہ، طیب تاثیر انسان اور پھر حق تعالی شانہ کی جانب سے ان کو نزول ہوتا ہے، اس لیے انسان ان سے متاثر ہو، بے چار بندوں کی ظہور ہو۔ اگر انسان طبیب میں نہ ہو، نزول ورثہ کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ بہرحال طبیب رنج و صدمہ ہونا نہ کوئی ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگ کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔